एक गरीब बच्चा जिसे मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, लेकिन उसी रात भगवान खुद उससे मिलने बाहर आए। एक गरीब बालक था जिसका नाम माधव था। वह ओडिशा के एक छोटे से गांव में अपनी मां के साथ रहता था। उनका घर बहुत साधारण था, मिट्टी की दीवारें, टूटी छत और दिन में बस एक समय का भोजन। लेकिन माधव के दिल में एक बहुत बड़ी दौलत थी, भगवान जगन्नाथ के प्रति अटूट प्रेम। हर सुबह जब गांव के लोग मंदिर की ओर जाते, माधव भी उनके पीछे पीछे चल पड़ता। लेकिन वह मंदिर के अंदर नहीं जा पाता। वह दूर खड़ा होकर बस भगवान के दर्शन करने की कोशिश करता। उसकी आंखों में एक ही इच्छा होती, एक बार पास से भगवान को देखना। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या भगवान मुझे कभी अपने पास बुलाए? माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, भगवान को बड़े बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए, उन्हें तो बस सच्चा दिल चाहिए। जो सच्चे मन से पुकारता है, भगवान उसके पास जरूर आते हैं। माधव ने उसी दिन तय किया कि वह भगवान को कुछ अर्पित करेगा। अगले दिन वह जंगल की ओर गया और बहुत खोजने के बाद उसे एक छोटा सा फल मिला। वह फल भी पूरी तरह अच्छा नहीं था, थोड़ा सूखा और अधूरा था, लेकिन माधव ने उसे बड़े प्यार से साफ किया और अपने दिल से लगा लिया। उसे लगा कि यही उसका सबसे कीमती प्रसाद है। वह खुशी खुशी मंदिर पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने लगा, पुजारी ने उसे रोक दिया। तुम अंदर नहीं जा सकते, पुजारी ने कठोर स्वर में कहा। लोग भी उसे देखकर मुस्कुराने लगे। किसी ने कहा, ये क्या चढ़ावा लाया है? माधव चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने फल को कसकर पकड़ रखा। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया और धीरे से बोला, प्रभु, मैं अंदर नहीं आ सकता, लेकिन आप तो कहीं भी आ सकते हो। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आप खुद आ जाना। रात गहराने लगी। मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। लेकिन माधव वहीं बैठा रहा, आंखें बंद किए, भगवान को याद करता हुआ। तभी अचानक मंदिर के अंदर से घंटियों की आवाज आने लगी। हवा में एक अद्भुत सुगंध फैल गई और धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। अंदर से एक तेज, दिव्य प्रकाश बाहर आने लगा। माधव ने धीरे से आंखें खोली और जो उसने देखा वह उसकी कल्पना से भी परे था। सामने स्वयं भगवान जगन्नाथ खड़े थे, मुस्कुराते हुए, करुणा से भरे हुए, दिव्य प्रकाश से चमकते हुए। भगवान ने प्यार से कहा, माधव, मैं तेरे इंतजार में था। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से वह छोटा सा फल आगे बढ़ाया और बोला, प्रभु, मेरे पास बस यही है। भगवान मुस्कुराए और बोले, तूने जो दिया है वह सबसे बड़ा है। यह तेरे सच्चे प्रेम का प्रसाद है। उन्होंने अपने हाथों से वह फल लिया और बड़े प्रेम से उसे स्वीकार किया। फिर भगवान ने माधव को अपने हाथों से प्रसाद खिलाया। जैसे ही माधव ने वह प्रसाद खाया, उसे ऐसा लगा जैसे उसके सारे दुख, सारी भूख, सब कुछ समाप्त हो गया हो। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति और आनंद छा गया। अगली सुबह जब मंदिर के पुजारी ने दरवाजे खोले तो वह हैरान रह गया। भगवान के सामने रखा प्रसाद आधा खाया हुआ था और वातावरण में एक अनोखी दिव्यता थी।